हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद सर, योर फिजिक्स मेंटर फ्रॉम कोडा राजस्थान। बच्चों, इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का। और पिछले वीडियो में हम बात कर लिए थे ग्राफ के बारे में, कुछ बेसिक आइडियाज जैसे कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ग्राफ के बारे में हमने बात कर ली थी। आज उस ग्राफ बेसिक मैथमेटिक्स के सीरीज को ग्राफ से लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बाद अब जो नेक्स्ट ग्राफ हम जो देखने के लिए जा रहे हैं, चलिए एक बार बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पिछले वीडियो में हमने बात की एक्स वाई इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर हमने दो टाइप के ग्राफ की बात की। एक, जब सी जब पॉजिटिव रहेगा तो उस समय हमारा ग्राफ क्या होगा। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है। सी पॉजिटिव होगा उस समय हमारा ग्राफ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। और सी जब हमारा नेगेटिव होगा, अपन का सी जब नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ होगा एक्स वाई वो कौन सा रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा। क्योंकि जब यहाँ पर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी तो y इज इक्वल टू जीरो है, x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तो y इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ये था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हमने इसका डिस्कशन कर लिया था, हमने इसके बारे में पढ़ लिए थे। अब हम पैराबोला के बारे में पढ़ते हैं, कुछ बेसिक आइडिया, ज़्यादा डिटेल में नहीं, जितना हमारे फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स में यूज है हम उतना ही पढ़ेंगे। बाकी पैराबोला कॉनिक सेक्शन का एक पार्ट है जो कि आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा पूरे डिटेल से। अपन बात करते हैं पैराबोला। बच्चों, ये पैराबोला क्या होता है? जिस तरह से स्ट्रेट लाइन एक शेप है, कर्व का एक शेप है, वो सीधा होता है। जिस तरह सर्कल क्या होता है, गोल होता है, उसके एक सेंट्रल पॉइंट से सेंटर से उसके हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है। उसी तरह पैराबोला भी एक कर्व है, जिसको हम पैराबोला के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखते हैं किस टाइप का कर्व होता है। तो पहला इक्वेशन लेते हैं, मुझे अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो देखिए, अगर एक्स स्क्वायर है, हमने बोला था जिसके ऊपर जितना पावर रहेगा उस एक्सिस को उतनी बार कट करेगी। यहाँ पर देखिए x का पावर 2 है तो यहाँ जो कर्व ड्रॉ होगा वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करनी चाहिए, कम से कम 2 बार कट करनी चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से कर्व बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका जो कर्व बनेगा वो पैराबोलिक होगा, लेकिन ये ओरिजिन से होकर के पास करेगी। ये कर्व जो है ओरिजिन से होकर के पास करेगी ऐसे करके। यहाँ पर इस कर्व का क्या खासियत, ये धीरे धीरे ये क्या फैलते जाता है, ये कभी भी आपस में मैच नहीं करेगा, ये दूर की तरफ जाते जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ओरिजिन 0,0। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहीं पर अगर हम x इज इक्वल टू, अगर यहीं पर दूसरा अगर हम ग्राफ देख लेते हैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, y को 2 बार कट करने की। यहाँ पर क्या x को 2 बार कट करने की है, तो ऐसे करके यहाँ से गई है ओरिजिन के पास से, यहाँ y की टेंडेंसी रहेगी तो y को 2 बार कट करने की। तो इस समय जो रहेगा ये x और ये y होगा, इस समय हमारा कर्व कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये क्या ओपन रहेगा। ठीक है, ओपन अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग माउथ ओपन रहेगा, इसमें माउथ ओपन क्या रहेगा, वाई एक्सिस की तरफ। तो इसे ध्यान में रखना है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहेगा तो ग्राफ का हमारा नेचर क्या होगा, और अगर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर रहेगा तो उस समय हमारे ग्राफ का क्या नेचर होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट रहेगा। यहाँ y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कोई कांस्टेंट रह सकता है, 4a जनरली लेते हैं, या x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक जरा अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको देखिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो अब हमारे पास ग्राफ आता है, सपोज दैट अब यहाँ तो एक्स स्क्वायर के साथ में 0 था, अब हम कोशिश करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ में समथिंग रहे और यहाँ पर वाई स्क्वायर के साथ में कोई क्वांटिटी रहे, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो उस कंडीशन में हम इसका ग्राफ देखते हैं क्या होगा। देखिए, हमें ये तो पता चल गया x या y किसी के ऊपर भी दो का पावर हो तो वो क्या है, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। अब हमारे पास सपोज दैट ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 से ये तो हमें पता चल गया कि इसका जो माउथ ओपन रहेगा वो क्या रहेगा, y एक्सिस की तरफ रहेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ किया था तो माउथ क्या ओपन था, y एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पर भी माउथ ओपन रहेगा y एक्सिस की तरफ, लेकिन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहता है कि इंटरसेक्ट कहाँ पर करेगा, वो y
एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? शुरू में तो वाई एक्सिस का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब था तो वाई एक्सिस को यहाँ ओरिजिन के ऊपर x और y दोनों को वो ओरिजिन के ऊपर इंटरसेप्ट कर रहा था। लेकिन अब हम यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करने का कोशिश करेंगे कि वो x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेप्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखते हैं x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट कराने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा? y की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी कि जहां पर x एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट के ऊपर अपने आप y की वैल्यू क्या हो जानी है? 0। तो y की वैल्यू जब 0 रखेंगे 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 यानी एक्स स्क्वायर की इज इक्वल टू नेगेटिव -4। ये तो मजे वाली बात हो गई। कभी भी किसी भी क्वांटिटी पॉजिटिव कोई भी क्वांटिटी का स्क्वायर क्या रहता है? रियल नंबर में वो नेगेटिव नहीं आ सकता है। ठीक है, ये रियल नंबर का अगर रियल नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो वो नेगेटिव नहीं आ सकता है। यानी हम यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं करेगी, डजंट इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं वाई इंटरसेप्ट लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट के लिए हम जाते हैं तो वाई इंटरसेप्ट पर x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। वाई इंटरसेप्ट के लिए जाएंगे तो वहां पर वाई एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। जब x की वैल्यू 0 होगी तो हम यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स की जगह पर रखो 0 का स्क्वायर प्लस 4, तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 4। वाओ, देखो यानी y इंटरसेप्ट y एक्सिस को ये कर्व कहाँ पर कट करेगी? 4 के ऊपर कट करेगी। अब इसे ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो माउथ कहाँ रहता है? ऊपर की तरफ रहता है। और ये y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है? 4 के ऊपर कट कर रही है, 0,4 के ऊपर। x एक्सिस को नहीं कट करेगी। अगर x एक्सिस को कट करती तो नीचे की तरफ आती है और x एक्सिस को कट नहीं कर रही तो वो किधर जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये देखिए ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। चलिए ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। फिर आगे बढ़ते हम नेक्स्ट कर्व की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ गया है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4। तो फिर हम सबसे पहले ये तो हमें पता है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, यानी ये इसका माउथ जो इस पैराबोला का माउथ जो ओपन रहेगा वो किधर रहेगा? x एक्सिस की तरफ रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम जनरली क्या फाइंड करेंगे? x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। जब हम x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए जाते हैं, x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो यहाँ पर अपने आप आपको पता है x इंटरसेप्ट यानी y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 रहती है। तो x इंटरसेप्ट हमारा क्या आ गया? x इज इक्वल टू 4 आ गया। वेरी गुड, यहाँ तक पता चल रहा है। लेकिन अब हमें x इंटरसेप्ट नहीं y इंटरसेप्ट भी पता करना है। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम जाते हैं तो y इंटरसेप्ट के लिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इंटरसेप्ट के ऊपर यानी y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 रहेगी तो यहाँ लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4, यानी किसी का भी कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं डजंट इंटरसेप्ट। डजंट इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो ठीक है, चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ये x हो गया और ये y हो गया। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 4, माउथ ओपन रहेगा x एक्सिस की तरफ। तो ये रह गया ये, और ये किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेप्ट किया है? 4 के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो गया? 4,0। ठीक है, और इस पैराबोला का इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4। ये ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट ये को देखते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ठीक है। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, यानी आप सबको पता है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स की जगह पर 9 रख दो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब आप सबको पता है कि ये कहाँ पर, ये किस तरीके से होगा, इसका नेचर हम जान रहे हैं, ये किधर इसका माउथ ओपन रहेगा, y एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब सबसे पहले वही चीज़ हम फाइंड करने के लिए जाएंगे जो हमेशा फाइंड करते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट कि x एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए जाएंगे तो क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 9। अब देखिए स्क्वायर जो है स्क्वायर पॉजिटिव है, यानी हम कह सकते हैं किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी एक्स की वैल्यू को रियल आएगी तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 3। यानी ये जो ग्राफ जो है, ये पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, प्लस 3 और माइनस 3 के ऊपर। चलो अच्छी बात है। अब अपन जो फाइंड करते हैं वाई इंटरसेप्ट, कि y एक्सिस को कहां कट करेगा, y इंटरसेप्ट पर x की वैल्यू 0 रखेंगे। x की वैल्यू जैसे ही हम 0 रखे वैसे y कूद करके माइनस 9 आ गया। ठीक है, y कितना आ गया, y की वैल्यू माइनस 9 आ गया। अब हम इसे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए जाएंगे तो यहां पर क्या हो गया, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। y एक्सिस और ये क्या हो गया, यहाँ पर हम x की वैल्यू, y की वैल्यू ये माइनस 9 है, तो यहाँ पर ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, माइनस 9, और ये कहाँ पर कट कर रहा है, प्लस 3 और माइनस 3 के ऊपर। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3, 0 होगा, और इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा माइनस 3, 0। आप देख लीजिए एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट किया है, 3 और माइनस 3 के ऊपर। हमने यहाँ एक्स इंटरसेप्ट भी प्लस 3 माइनस 3, और वाई एक्सिस को कहाँ पर कट किया है, माइनस 9 के ऊपर। तो इस पैराबोला का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, इस पैराबोला का इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9। चलिए, अब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये आइडिया आज आ रहा होगा कि पैराबोलिक कर्व किस तरीके से होता है और ये ड्रॉ किस तरीके से होता है। ये कंप्लीट डिटेल में नहीं है, लेकिन इतना है कि ये आपके बेसिक आइडिया और फिजिक्स के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 9 सॉल्व करते हैं। लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4। एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4। तो वही सेम रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, 3 बार तो हो चुका है, चौथी बार भी देखो। इसमें क्या करने के लिए जाएंगे, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट, कि एक्स एक्सिस को ये कहाँ पर कट करेगा। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्या है, 0, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4। चलो एक काम तो हो गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। फिर यहाँ पर बात करेंगे हम y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट पर आप सबको पता है x इज इक्वल टू क्या होगा, 0। y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 रहती है, तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4 रखेंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2। y की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस 2। ठीक है, जब y की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इसको ड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं। ये y एक्सिस हो गई और ये क्या हो गया, x एक्सिस। सबसे पहले हम देखते हैं ये कर्व जो y स्क्वायर है, तो माउथ ओपन किधर रहेगा, इसका जो माउथ ओपन रहेगा वो किधर, x एक्सिस की तरफ रहेगा। और ये x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, x एक्सिस को ये कट कर रहा है माइनस 4, 0। x एक्सिस को माइनस 4, 0 पर कट कर रहा है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये जो होगा y एक्सिस को कट कर रहा है कहाँ पर, 0, 2 के ऊपर, और इधर कट के यहाँ हो रहा है 0, -2 के ऊपर। इस तरह से कुछ पैराबोला के हमने कुछ शेप
पढ़ें। अब आगे देखते हैं, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कर्व की तरफ। अब नेक्स्ट जो हमारा पैराबोलस है, ये पैराबोलिक हो गया यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट से एक्सपोनेंशियल ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्राफ में दो टाइप का ग्राफ हम पढ़ेंगे। एक ग्राफ होता है y इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस के एक्स, वाई इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस के एक्स। ये ग्राफ जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये इस टाइप का ग्राफ जब भी आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। देखते हैं कहाँ पर कितनी वैल्यू होती है। y इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस के एक्स। अगर हम x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू रखें, ठीक है, इफ़, अब देखो यहाँ पर इफ़ अगर हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू यहाँ क्या आता है, y इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस के इंटू 0 यानी a इंटू ई टू द पावर 0 यानी y की वैल्यू क्या हो गई a। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू a हो जाएगी। और इफ़ x इज इक्वल टू एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, x की वैल्यू में इक्वल टू इन्फिनिटी का तो कोई x टेंस टू इन्फिनिटी अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस के इंटू इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा a इंटू समथिंग बाय ई टू द पावर इन्फिनिटी यानी a अपॉन इन्फिनिटी दैट इज टेंस टू 0। 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल समथिंग बाई इन्फिनिटी इज 0। तो अगर हम x टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा तो उस कंडीशन में y जो 0 होगा, और जब x की वैल्यू जब 0 रहेगी तो y की वैल्यू a रहेगी। यानी यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है a से 0 तक डिक्रीज करता है, लेकिन वैल्यू क्या, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाने तक। तो यहाँ पर जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो होगा, ये x हो गया और ये y हो गया। सबसे पहले हम लिखेंगे जब x की वैल्यू 0 थी तो क्या थी, जब x की वैल्यू 0 थी तो उस समय y की वैल्यू कितनी है a, y की वैल्यू कितनी है a। लेकिन जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी तो y की वैल्यू 0 होगी। तो भाई इन्फिनिटी कहाँ, बहुत दूर, बहुत दूर, कितना दूर देखते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इसे कभी भी इस ग्राफ को जो हमारा एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है उसे हम कभी भी एक्स एक्सिस से कट नहीं होने देंगे। क्यों, क्योंकि ये कट कहाँ करेगा, 0 कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर होगा। और भाई इन्फिनिटी है कहाँ, इन्फिनिटी पर है, यानी कि इन्फिनिटी क्या काफ़ी दूर है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, इसे हम इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल कर देंगे, सिर्फ पैरेलल कर देंगे, कभी भी कट नहीं होने देंगे, पैरेलल। अब क्वेश्चन आएगा भाई पैरेलल कर दिए तो ये कहाँ पर कट करेगा, इन्फिनिटी पर कट करेगा। हाँ, इन्फिनिटी पर कट करेगा, क्योंकि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि 2 पैरेलल लाइंस ऑलवेज कट एट इन्फिनिटी। तो ये देखिए, ये दोनों, ये जो हमारा ग्राफ था और ये एक्स एक्सिस है, दोनों यहाँ पर पैरेलल हो गए हैं, पैरेलल हो गए तो दोनों आपस में कहाँ पर जाकर के कट करेंगे, इन्फिनिटी के ऊपर जाकर के कट करेंगे। तो ये है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है, ठीक है। इसी के ऊपर हम एक एग्जांपल देखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू 9a टू द पावर माइनस के एक्स क्या लिख दो, 2x लिख दो भाई, माइनस ऑफ 2x, ठीक है। 9a, तो फिर वैल्यू पुट कर लेते हैं ना भाई, कि जब x की वैल्यू 0 यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये वही a इंटू ई टू द पावर माइनस के एक्स के फॉर्म का है। तो यहाँ पर तो देख करके आपको खुश हो जाने का, खुश क्या हो जाने का, कि ये एक्सपोनेंशियल
डिक्रीजिंग ग्राफ है, वह एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ है। चलो ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ है। अब आगे देखो क्या करेंगे, सबसे पहले पुट करते हैं इफ x इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं, अलग कलर से कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0, अगर हम x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 0, e टू द पावर 0, समथिंग टू द पावर इज ऑलवेज 1, ठीक है। और अब इफ x टेंस टू इन्फिनिटी, जब x की वैल्यू हम इन्फिनिटी रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये लो, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो लो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे x की 0, देखो यहाँ पर 0 है, ओरिजिन वाला ही 0 होता है ना जी, x की जो वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 हो गया, और 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो गई 9, और ये क्या है y की वैल्यू 0 कब होगी, यानी यहाँ पर इस x एक्सिस को कब कट करेगी, इन्फिनिटी के ऊपर कट करेगी। तो लो इसको पैरेलल करके हम छोड़ दिए, लो हो गया, यही इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया गया एग्जाम्पल, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 3x, ठीक है। दे दिया गया y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 3x। तो इसको देख करके लगेगा ये क्या हो गया, यहाँ पर तो कुछ और ही है, यहाँ पर क्या e, जब a इंटू ई टू द पावर माइनस kx था तो हम सिंपल ग्राफ जानते थे, लेकिन अब ये क्या हो गया। लेकिन भाई ये तो देख करके आपको पता चल रहा है ये वही वाला कुछ है, a इंटू ई टू द पावर माइनस के, इसके साथ में क्या कुछ कुछ कर दिया गया है इसको, तो आपको उतना तो देखना पड़ेगा कि इसके साथ क्या कुछ कुछ कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले पुट करते हैं, पुट कर देंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, वही x इज इक्वल टू 0 पुट करके देखो कहाँ पर क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये e टू द पावर 0, e टू द पावर 3 इंटू 0, यहाँ 0 हो गया। तो यहाँ y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 0, यानी 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 6, जब x पुट करेंगे तो क्या होगा 6, यानी हमारा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होने वाला है 6 से। और जब पुट करेंगे x टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर दे भाई, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी यानी 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया 4 प्लस 2 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी, भाई समथिंग टू समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, यानी y की वैल्यू क्या आ गया, x इज टेंस टू इन्फिनिटी है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब जो इसका ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे होगा, ये x एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया y एक्सिस हो गया। अब इसका जो ग्राफ होगा यहाँ पर देखो, सबसे पहले x जब 0 है तो इसकी ग्राफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और जब x इन्फिनिटी है तो उसकी ग्राफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यानी ये जो है इस लाइन पर रहेगा, यानी इस लाइन लेकर थोड़ा सीधा हो जाए यार, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये पैरेलल लेंगे, ए लो, तो ये क्या हो गया इस किसका ग्राफ y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 3x। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, इंटेलिजेंट बच्चे। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप का ग्राफ आता है इसी एक्सपोनेंशियल ग्राफ में। एक्सपोनेंशियल ग्राफ में आता है y इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर, सेकेंड टाइप है y इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के एक्स। ठीक है, ये क्या है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के एक्स, ये क्या है एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ है ये। इंक्रीजिंग ग्राफ, ये दोनों पता है ग्राफ कहाँ पढ़ोगे, सोच रहे हो कहाँ से आ गया, ये कहाँ पढ़ना है, ये दोनों ग्राफ आप लोग 12th क्लास में डीके ऑफ चार्ज में पढ़ोगे।
ठीक है। ग्रोथ एंड डिके ऑफ चार्जेस में इन सारी चीज़ों को पढ़ोगे, करंट का डिके, आरसी सर्किट में इन सारी चीज़ों में पढ़ोगे, ठीक है, और आरएल सर्किट में। तब तक इसे सीख करके रखो, लिख करके रख लो, ग्रोथ और डिके ऑफ करंट में और चार्ज में पढ़ेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के एक्स, ठीक है भाई। ग्राफ ड्रॉ करना है, देखते हैं जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा। यही तो चीज़ तो करते आ रहे हैं हम लोग। पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई, पुट कर दो यार। पुट x इज इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, a इंटू 1 माइनस ई टू द पावर k इंटू 0 माइनस k इंटू 0, और समथिंग इंटू 0 इज 0, तो a इंटू 1 माइनस ई टू द पावर 0, समथिंग टू द पावर 0 इज 1। वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, a इंटू 1 माइनस ये इंटू 1 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 0। जब x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू भी क्या आ जाता है 0। x इज इक्वल टू 0 रखने पर y इज इक्वल टू 0, यानी एक चीज का तो क्लियर हो गया कि ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा ये। भैया x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, ओरिजिन पर होता है, तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। चलो ठीक है, देखते हैं x इज इक्वल टू इन्फिनिटी रख करके क्या होता है। पुट x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर दिए तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, a इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के इंटू इन्फिनिटी। एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिए तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ई टू द पावर समथिंग इंटू इन्फिनिटी इज ऑलवेज इन्फिनिटी। तो ई टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, यानी y इज इक्वल टू a। वेरी गुड। यानी क्या हो गया, जब x इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो यहां पर से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a रहेगा, और जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो अब देखते हैं इस ग्राफ का रंग ढंग या स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। ग्राफ हमारा कहां से स्टार्ट होना है, 0 से लेकर के कहां तक जाना है, ये देख लो, a रखो यहां पर। लेकिन क्या भाई यहां पर ये पहुंचता है क्या, नहीं। कब पहुंचेगा, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। इन्फिनिटी यानी कहां पर, बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर। तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होता है, x इज इक्वल टू 0, एस स्ट्रेट लाइन नहीं भाई, ये रहा ऐसे ऐसे पैरेलली। इसमें से जो हमारा क्या हो रहा है, ये ग्रोथ हो रहा है वैल्यू, कहां से कहां तक, 0 से मैक्सिमम वैल्यू a तक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग को समझ में आ गई होगी। देखते हैं एक दो न्यूमेरिकल आगे देखते हैं, फिर आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेकर के चलेंगे। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं। चलिए, एग्जाम्पल में आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3x। ठीक है, क्या होगा अब देखते हैं भाई। ये तो अजीब सा कुछ फंक्शन दे दिया है, चेक कर लेते हैं क्या होना है। कहाँ चेक करेंगे, पहले पुट x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 प्लस 2 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर क्या हो गया 0। भाई 3 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा बताओ, 3 इंटू 0 0, तो ई टू द पावर 0, तो ई टू द पावर 0 क्या होगा 1। अरे तुम लोग ना, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, यानी 6। y इज इक्वल टू 6 कहाँ पर है, जब x इज इक्वल टू 0 रहेगा तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 6 रहेगी। अब हम देखते हैं, पुट करते हैं x टेंस टू इन्फिनिटी, देख लेते हैं भाई x की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो उस समय क्या होगा। जब x की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 6 प्लस 2 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3 इंटू इन्फिनिटी, माइनस 3 इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी, और समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। कब, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। यानी पता है आपको
कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर y 6 है, 6 से आगे बढ़ करके कहां पर जाएगी 8 पर, और 8 पर कब पहुंचेगी इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी यानी कहां बहुत दूर। तो लीजिए इसका ग्राफ, ये x हो गया और ये y हो गया, कहां से स्टार्ट हो रही है 6 से, ये मान लो 6 है और ये मान लो 8 है, तो 8 पर तो कहां पहुंचेगी इन्फिनिटी पर। तो इसका जो ग्राफ होगा ये रहा a सीधा चला गया, तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है, ठीक है, यहां तक नोट डाउन कीजिए। एक और ग्राफ देख लेते हैं, छोटी सी बात है। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, एक और ग्राफ आपको पढ़ने को मिलेगा ग्रेविटेशन में, एलिप्स, इलिप्टिकल पाथ। तो ये इलिप्टिकल पाथ क्या होता है उसके बारे में भी यहां खत्म कर देते हैं। इलिप्स, भाई इलिप्स क्या होता है पता है? ऐसा आपको सर्कल दिया गया, आप पकड़ के ऐसे उसको दबा दिए ना, तो जो बन गया वही इलिप्स है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, देखो वही है ना जी, आपको सर्कल मिला था, आपने क्या किया इसे कंप्रेस कर दिया, तो इधर से बढ़ गया, इधर से छोटा हो गया, कम हो गया ये, तो ये रहा। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y हो गया। यानी हम इसको बोल सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट a,0, इसका कोऑर्डिनेट -a,0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया b,0, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,b, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,-b। ठीक है, ये हो गया इलिप्स। ए को हम बोलेंगे मेजर एक्सिस, क्योंकि बड़ा वाला है ना जी, बड़ा वाले को मेजर कहा जाएगा, और ये क्या है छोटा वाला है बी क्या है छोटा वाला, तो बी को हम क्या बोलेंगे माइनर एक्सिस। ठीक है, और इसका जो इक्वेशन हम लिखेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। इसका यूज जो आना है, ये इलिप्टिकल पाथ के बारे में आप पढ़ोगे कहाँ, ग्राफ ये पढ़ोगे, सेमी ये ग्रेविटेशन, हाँ ग्रेविटेशन में पढ़ोगे। ये इसके दो फोकस होते हैं जिसे हम फोकी के नाम से जानते हैं। चलिए ठीक है, आज यहीं तक आप लोगों को बताता हूँ, ग्राफ यहीं पर मैं वाइंड अप करता हूँ। जितने आपकी ज़रूरत की थी सारी चीज़ें आपको स्टोर जमा करके आपको दे दिया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इस बेसिक मैथमेटिक्स के सीरीज़ में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।